हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो आशा करता हूं आप सभी का वीकेंड अच्छा गया होगा। तो हम लोग अभी नए सेशन की शुरुआत करेंगे मंडे से। तो थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में निफ्टी का चार्ट है एंड राइट हैंड साइड में बैंक निफ्टी का चार्ट है। मुझे इसी तरीके से एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन करना थोड़ा अच्छा रहता है। हम लोग दोनों इंडेक्स को एक साथ समझ सकते हैं, इसलिए थोड़ा मुझे उसमें ईज होता है। सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे निफ्टी में वीकली में क्या हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी में, तो मार्केट कंटिन्यूसली एक बियरिश एंगल फिन बना के हमें लगा था कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जा सकता है, 20 का सपोर्ट ले सकता है, फिर से हमें ऊपर के लिए एक टारगेट मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं, यहाँ से फिर से बुलिश एंगल फिन बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी कंसेक्यूटिवली 3 वीक्स मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया है। आप जब कभी भी यहाँ पे देखोगे निफ्टी में, जब कभी भी मार्केट 3 वीक्स कंसेक्यूटिवली ऊपर जाता है या फिर 4 वीक्स के लिए ऊपर जाता है, वहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाने का कोशिश करता है या फिर वहाँ से थोड़ा ना थोड़ा डाउनफॉल आने का कोशिश करता है। पर जस्ट बिकॉज कि मार्केट इतना बुलिश है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता है जहां पे हमें लगता है कि नेक्स्ट डे मार्केट डाउन आने वाला है, लेकिन हमारा मार्केट वहां से ही रिवर्स कर लेता है। गिफ्ट निफ्टी में अगर हमें पता चलता है कि मार्केट नेक्स्ट डे 150 पॉइंट्स 200 पॉइंट गैप डाउन हो सकता है, लेकिन ओवरनाइट में मार्केट फिर से वही लेवल पे आता है जो कि क्लोज हुआ था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिनेरियो हम लोग अभी इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते उनके ऊपर कि अभी हमारा मार्केट उनके जैसे ही रिएक्ट करेगा। लेकिन कॉशंस तो बनता है ना, इसलिए हमें ओवरऑल सभी चीज़ों का सोचना पड़ता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे वीकली में, सबसे पहले हम लोग निफ्टी के बारे में सोचेंगे। तो वीकली में आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली बुलिश पैटर्न बनते जा रहा है। लेकिन मेरे लिए वरीड पोजीशन इसलिए है क्योंकि मार्केट अभी भी आरएसआई के 80 या 75 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब कभी भी इस तरीके से होता है तो पर्सनली मेरे लिए क्या होता है कि वहां से अपर साइड के लिए जो टारगेट आता है और या फिर वहां से अपर साइड के लिए पोजीशन बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मैं हमेशा जब कभी भी एक्स्ट्रा ओवरबॉट हो जाता है या फिर थोड़ा मार्केट एग्जॉस्ट मुझे लगता है, वहां से हम लोग एक डाउन साइड का पैटर्न हम लोग वहां से देख सकते हैं। और आपको अगर यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर जब कभी भी इस तरीके से बुलिश मूवमेंट आता है ना, और जो लोग भी मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं या फिर जिन लोगों ने अभी भी पोजीशन को होल्ड किया है, एक बार अगर वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं ना, तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशो होता है, जिसे हम लोग काउंटर ट्रेड बोलते हैं, वहां से मार्केट में हमें एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो मिलता है। इट्स लाइक 1:3 1:4 रिस्क रिवार्ड रेशो मिलता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे, मार्केट में क्या हो रहा है निफ्टी में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे स्ट्रीम में मैंने ऑलवेज यही कहा है कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए या फिर कोई भी लेवल्स ऐसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पे हम लोग काम कर सके। अगर हम लोग मल्टीपल लेवल्स प्रोवाइड करेंगे तो आपको भी कन्फ्यूजन होगा और एक अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। तो मेरा सिंपल लेवल प्रोवाइड करने का, या फिर हमें जो भी मेरा सिंपल वीडियो होता है जहाँ पे मैं बताता हूँ कि लेवल्स इस प्रकार से हमारे होते हैं, तो हम लोग उसी प्रकार से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ निफ्टी में, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यूसली हेवी अपसाइड मूवमेंट में है। तो इसीलिए जब कभी भी कोई भी बंदा अगर कॉल शॉर्ट कर रहा है तो उसे लॉस हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आप अगर देखोगे तो वो बड़ा टाइम फ्रेम होता है डेली वाला या फिर वीकली वाला। तो बड़े टाइम फ्रेम में एक बहुत अपर साइड में बहुत बड़ी रैली है। तो जब कभी भी मार्केट स्लोअर छोटे टाइम फ्रेम पे जाता है, वो क्या करता है, छोटा सा एक पुल बैक लेता है और वहां से फिर से मार्केट अपसाइड में रैली करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन को मिस करते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये फर्स्ट स्टॉप हो गया, राइट, उसके बाद मार्केट नीचे आया। हमें ये पता होता है ऑलरेडी कि मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है अपसाइड में। हमारा माइंड इस तरीके से प्रोसेस करता है कि चलो यहीं पे हम लोग शॉर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि डबल कंफर्मेशन हमें चाहिए होता है। एक ही छोटे से पुल बैक से आप ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से टोटली डाउन साइड में आएगा। तो प्राइस एक्शन हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि अगर मार्केट ने यहाँ से नीचे गिरना शुरू भी किया है, तभी भी हम लोग मार्केट को रिवर्स हो रहा है ऐसे हम लोग नहीं बोलते। हमारे लिए रिवर्स पैटर्न ये हो जाता है कि अगर ये डबल टॉप बना रहा है, डबल टॉप बना के अगर कोई भी डेली कैंडल या फिर वीकली कैंडल अगर ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करके क्लोज कर रही है, तब हम लोग यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए एक डाउनफॉल देखने का व्यू रखते हैं। लेकिन जहां पे सबकी गलती होती है, या फिर जितना मैंने भी पहले गलती किया था, वो इस प्रकार से था कि मुझे ये लगता था कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपर साइड में आ रहा है, उसने एक रेजिस्टेंस ले लिया है। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर मुझे एक डेली में अगर एक छोटा सा भी रेड कलर का कैंडल यहाँ से मिलता था, मैं डायरेक्टली शॉर्ट करके बैठ जाता था, वो भी ओवरनाइट के लिए। और उसके बाद मेरा ये व्यू होता था कि
यहाँ से मार्केट रैली किया है नियर अबाउट 5% 6% अगर रैली किया है तो मुझे लगता था कि ये करेक्ट हो जाएगा उतना ही या फिर उससे हाफ करेक्ट हो जाएगा। और मार्केट क्या करता था, एक दिन या 2 दिन तक ऐसे यहाँ तक आता था, उसके बाद फिर से ये हाई ब्रेक कर रहा था। तो यहाँ पे कंटिन्यूली मैंने लॉस किया है, ऐसा नहीं कि हमने लोगों ने लॉस नहीं किया फिर मैंने लॉस नहीं किया। तो हम भी कंटिन्यूली हमारी जो भी चीज़ें होती है मार्केट में, मार्केट जिस तरीके से हमसे पैसे लेता है सिखाने के लिए, उसके बाद ही हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चर, जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये जो भी है ना कि मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे गिरेगा, उसके बाद फिर से ये अपना हाई ब्रेक करेगा, फिर से थोड़ा नीचे गिरेगा, उसके बाद फिर से ये हाई ब्रेक करेगा। ये फॉर्मेशन कब होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। और हमें ये लगता है कि हम लोग काउंटर ट्रेड लेके हमें इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। काउंटर ट्रेड तभी हम लोग ले सकते हैं जब हमें बड़े टाइम फ्रेम पे एक ऐसा पैटर्न मिले जो कि मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ हमें मिल जाए। तो इसीलिए बहुत सारा लॉस होता है जस्ट बिकॉज कि हमें लगता है कि मार्केट क्रैश होगा, या फिर इस प्रकार से वीडियो भी आते हैं कि मार्केट अभी क्रैश होने वाला है, वही वीडियो की वजह से हमें, और हम लोग कंटिन्यूसली वही देखते हैं तो हमें इस तरीके से लगता है। लेकिन न्यूट्रल तरीके से अगर हम लोग सोचेंगे तो आपको क्या लगता है, यहाँ से मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद आपको क्या लगता है, एक बड़ा न्यूज आने के बाद गैप डाउन हो सकता है, लेकिन अचानक से यहाँ तक नहीं गिर सकता है, क्योंकि उसे हर बार सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मतलब कौन सा मिलेगा, ये 20 मूविंग एवरेज है। किसी लोगों को ईएमए यूज करना पसंद नहीं है, किसी लोगों को ईएमए यूज करना पसंद है। मुझे यूज करना पसंद है क्योंकि ये एवरेज बताता है, मैं इसके हिसाब से ट्रेड नहीं लेता हूँ, लेकिन ये एक एवरेज बताता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं कि अगर मार्केट यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा डाउनफॉल में आ सकता है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा ये होता है कि चलो यहाँ तक मार्केट पहले बार आएगा, तो ये लेवल निकल के आ रहा है 25,500, ओके, ये मेरे लिए सबसे पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा, प्राइस एक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे एक एम पैटर्न बना रहा है, ओके, और उसके बाद ये जो बड़ा बुलिश कैंडल है उसके नीचे अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ग्रीन रेड क्लोज करता है, तो तब मैं वहां पे शॉर्ट ट्रेड लेके कम से कम यहां तक के लिए टारगेट कर सकता हूं, जो कि अच्छा खासा टारगेट होता है। और मार्केट को अगर एक हेवी अप ट्रेंड में फिर से जाना है तो कम से कम जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट करके बैठे हैं उनको तो एक बार मार्केट निकालेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो लोग कंटिन्यूली यहाँ से होल्ड कर रहे हैं उनको ही मार्केट प्रॉफिट देगा। कुछ लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं कि हम लोग भी अभी ट्रेंड के लिए वेट कर रहे हैं कि कब कब हमें चांस मिलेगा, ताकि हम लोग भी एक बड़ी मंथली पोजीशन बना सके। तो मार्केट सबके लिए चांस देता है। तो हमें लगता है, या फिर मुझे यही लग रहा है कि अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। यहाँ से हो सकता है कि ट्रैप करने के लिए मार्केट गैप अप हो जाए और उसके बाद फिर से लोगों को ये दिखाए कि यहाँ से मार्केट अपर जाने वाला है, लेकिन फिर से वहाँ से एक डाउनफॉल आने का चांसेस होता है। तो निफ्टी में तो मेरा फिलहाल व्यू यही है कि मैं अभी तक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करके रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस आप देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फेब्रुवरी 24, मतलब कि 24 जो है ईयर, इसमें फेब्रुवरी मंथ से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का एरिया कौन सा है, 2750 और 3100। अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं इसे, तो आप देख सकते हो नियर अबाउट 11% का कंसोलिडेशन है। 11% का कंसोलिडेशन इन नियर बाय 8 मंथ का कंसोलिडेशन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का मुझे रिलायंस में थोड़ा प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है। वो किस तरीके से, मैंने पहले भी कहा है कि प्राइस एक्शन इस तरीके से चेंज होता है स्ट्रक्चर मार्केट का। अगर मार्केट में ये कंसोलिडेशन फेज है तो ये हो सकता है कि ये 1 साल तक या 2 साल तक ऐसे कंसोलिडेशन फेज रहे, ठीक है, इसमें प्राइस एक्शन भी नहीं बनेगी, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जब कभी उसे ब्रेक करना होता है, वहां पे एक प्राइस एक्शन चेंज होती है। वो कौन सी होती है कि मार्केट धीरे धीरे अपने लोस को ऊपर लेके जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से प्राइस एक्शन है, ओके। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। मैं वही बोल रहा था, यही मुझे लगता है कि निफ्टी में इस तरीके से ना हो कि फिर से और ब्रेकआउट देगा और फिर से यहाँ पे लोगों को ट्रैप करेगा और फिर नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे जो चेंज हुआ है ना, वो इस प्रकार का है कि फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर से लो नहीं लगाया है। मतलब रिलायंस ने फिर से यहाँ पे लो नहीं लगाया, रिलायंस कंटिन्यूसली ऊपर जाते जा रहा है। ये देखिए, ये धीरे धीरे अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो इस तरीके से आता है। तो इसलिए मैं निफ्टी में शॉर्ट करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, क्योंकि निफ्टी मुझे पता है कि अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो हो सकता है वही के वही वो मुझे एसएल दे जाए या फिर मेरी पोजीशन को फंसा दे। सेकंड, आईटी सेक्टर। आप सबको पता है जब आईटी सेक्टर गिरा था, उसके बाद जब कभी भी आईटी सेक्टर चलने लगता है, जैसे ही यूएस मार्केट में आईटी सेक्टर चलने लगा, हमारे यहाँ पे भी आईटी सेक्टर चलता है। और जब आईटी सेक्टर चलता है उसी हिसाब से निफ्टी भी इतने फास्ट चलता है। अब आप आईटी सेक्टर में देख सकते हो कि कंटिन्यूसली वीकली चार्ट है।
अब यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 वीक से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब आईटी में गिर नहीं रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, अपने पोजीशन को होल्ड कर रहा है। अगर निफ्टी भी होल्ड कर रहा है, उसके बाद रिलायंस भी होल्ड कर रहा है, सॉरी रिलायंस और निफ्टी आईटी भी अगर अपने वैल्यूज को होल्ड कर रहा है, तो निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड लेने का या फिर निफ्टी में डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने का मुझे तो इतना हिम्मत है नहीं। तो फिर मैं यही सोचा कि निफ्टी को फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ, कि निफ्टी में हम लोग शॉर्ट ट्रेड नहीं बनाएंगे। अभी हम लोग निफ्टी में स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए जाते हैं, तो 1 आवर इज माई बेस्ट टाइम फ्रेम। आपको अगर मेरे वीडियोज कभी भी अच्छे लगते हैं या फिर आपको थोड़ा लगता है कि आपको इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी एक पता चले कि आप लोग को ये सब कुछ चीज़ें पसंद आ रही है और मुझे फिर से नए वीडियो या फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ आना पसंद मुझे अच्छा लगेगा। अब अभी यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी में क्या हो रहा है, कि निफ्टी में हम लोगों ने जो लेवल्स विद पीयूष में यही बोला था कि निफ्टी में कंटिन्यूसली 70-80 का ही आरएसआई पे लेवल चल रहा है, मतलब कि वीकली हो या फिर डेली हो या फिर 1 आवर में हो, कंटिन्यूसली निफ्टी 75 और 80 के जोन में ट्रेड कर रहा है। तो अभी आप बताइए कि जब कभी भी इतना ओवरबॉट सिचुएशन में मार्केट होता है, यहाँ से हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि डायरेक्ट मार्केट 26,500 या 26,600 को टच करेगा। तो जब तक कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन नहीं होगा या जब तक कि मार्केट में एक पुल बैक नहीं होगा, नए लोगों को एंट्री नहीं मिलेगा, तब तक के लिए मैं तो भी नहीं बोल सकता कि यहाँ से मार्केट बहुत सारा मैं अपसाइड के लिए देख रहा हूँ। तो निफ्टी में भी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहा था मार्केट, और तभी के तभी मार्केट ने 1 आवर में भी रिवर्सल देना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो ये जो कैंडल्स बन रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कैंडल कंटिन्यूसली रेड बनी है। ओके, तो जस्ट बिकॉज कि ये पुल बैक है और मैं ये देख रहा हूँ मार्केट में कि यहाँ पे वो थोड़ा मार्केट रुकेगा या फिर यहाँ से थोड़ा मार्केट शॉर्ट साइड में आ सकता है। अभी हम लोग 15 मिनट्स में जंप करते हैं। 15 मिनट्स में आप देख सकते हो कि 15 मिनट्स में भी सेम प्राइस एक्शन है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ये 20 मूविंग एवरेज है और ये 50 मूविंग एवरेज है। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है 50 का। यहाँ पे हमें लगा था कि यहाँ से फिर से मार्केट नीचे साइड में जा सकता है, लेकिन फिर से रिवर्सल आ गया। तीनों भी मूविंग एवरेज एक साथ होकर मार्केट ने इतना बड़ा अपसाइड रैली दिया है। तो कंटिन्यूसली जब कभी भी मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमें फिलहाल शॉर्ट टाइम के लिए या फिर शॉर्ट ट्रेड भी नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एसएल हिट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में मुझे एटलीस्ट बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब सेमी बड़े टाइम फ्रेम कौन सी होती है, 1 आवर की टाइम फ्रेम, मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी तो भी कम से कम इस तरीके से प्राइस एक्शन चाहिए, डबल टॉप चाहिए, या फिर ये टॉप ब्रेक करके मार्केट अगर ऊपर जाएगा फिर से यहाँ से एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनाएगा, जाके एक फॉल्स ब्रेकआउट कहलाएगा, तो मैं अपना एसएल अच्छे से रख के फिर शॉर्ट ट्रेड ले सकता हूँ। विदाउट इस तरीके की प्राइस एक्शन मैं तो फिलहाल ट्रेड लेने के लिए मैं कहीं पे निफ्टी में प्लान नहीं कर रहा हूँ। तो अभी तक तो हम लोगों ने निफ्टी के बारे में बात कर ली। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सबका फेवरेट होता है, मेरा भी बैंक निफ्टी फेवरेट है, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है मार्केट में। बैंक निफ्टी की कैंडल्स देखिए दोस्तों, निफ्टी तो भी इतने साइलेंटली अपसाइड जाता है या फिर डाउन साइड आते वक्त भी साइलेंटली आता है। ये कैंडल्स देखिए, हर कैंडल्स में आपको वीक ही वीक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल्स है इतना बुलिश है कि हमें यहाँ पे पता चल सकता है कि मार्केट में अभी फिलहाल जो लोग क्रैश वगैरह बोल रहे हैं, मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा है कि इतना क्यों लोग चिल्ला रहे हैं यूट्यूब पे कि क्रैश आने वाला है। अगर आएगा भी तभी भी मार्केट बता के करेगा ना, क्योंकि इतना बड़ा सपोर्ट एरिया है वीकली में, ये वाला इतना बड़ा सपोर्ट एरिया है 50,000, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, सबको पता है। जिन लोगों ने भी बड़े टाइम फ्रेम में इसे शॉर्ट करके रखा है वो लोग अभी भी पैसा ही बना रहे हैं। तो जब कभी भी 50,000 ब्रेक होगा तब हम लोग देखेंगे कि मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन एक लॉजिकल नंबर भी ब्रेक नहीं होता है और तभी से सब लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि मार्केट में क्रैश आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो मैं इस तरीके से पहले देखता था बहुत सारे वीडियो, पहले इस तरीके से मैं सब जज भी करता था और अच्छा खासा लॉस उठाया है मैंने। तो अभी फिलहाल मैं तो यही काम करता हूँ कि मार्केट जो भी बताता है उसी टाइम से मैं काम करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वीकली में एक शूटिंग स्टार बना है, तो इसका मतलब यह है कि शूटिंग स्टार बना है मतलब मार्केट बहुत सारा जोर से गिर सकता है। कितने बार शूटिंग स्टार बनाई ये देखिए, मार्केट 1 2 3 मतलब तीन वीकली कैंडल्स बनाने के बाद भी मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार बनाया था। कितना गिरा है मार्केट, हर बार मार्केट ने 10 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 का सपोर्ट लिया है और हर बार यहाँ पे 20 से ही ऊपर गया है। ठीक है, तो
मार्केट में बने हैं ना, इतने सारे कैंडल्स बने हैं रेड कलर के। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार है, ये भी तो टॉप था। अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको ऐसा दिखा दूँ, आप क्या बोलोगे? यहाँ से मार्केट सपोर्ट पे आया, 50 का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वन साइड रैली किया, वन साइड रैली करने के बाद यहाँ पे डबल टॉप बना। हमें लगता था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन मैंने आपको बोला ना डबल कंफर्मेशन चाहिए, तो यहाँ से डबल कंफर्मेशन नहीं मिला। उसके बाद सिंगल कैंडल आया, फिर से ये टॉप को ब्रेक कर दिया। उसके बाद हो सकता है हम लोग यहाँ पे सोचते रह गए कि शूटिंग स्टार आ गया, इसका मतलब मार्केट यहाँ से डाउन करेगा। नहीं हुआ ना ऐसा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, ये शूटिंग स्टार भी मार्केट को इतना नहीं गिरा पाएगा क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मैं शूटिंग स्टार को अच्छे से ट्रेड कब करता हूँ कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर गया है, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया है, पता चल गया है कि ये डबल टॉप है। डबल टॉप होने के बाद जब मार्केट इसे ब्रेक करेगा, कौन से ये बड़े सपोर्ट को ब्रेक करेगा, उसके बाद पुल बैक लेने के लिए जब मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे जब शूटिंग स्टार बनाएगा ना, ये शूटिंग स्टार अब सबसे ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि अभी हमें पता चल जाएगा कि ये जो सपोर्ट एरिया था ना वो अभी रेजिस्टेंस बन गया है मार्केट के लिए, और उसे ब्रेक करना मार्केट के लिए काफी मुश्किल होता है जब कभी भी ऐसा होता है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम आ चुका है। जिन लोगों ने शॉर्ट करके पैसा बनाया है अपर साइड के लिए, वो लोगों ने अभी तक अपना पोजीशन को क्लोज कर दिया है। अभी अभी बारी आती है डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड के लिए भी इस तरीके का प्राइस एक्शन अच्छे से वर्क करता है। एक बार आप चेक करिए, या फिर मैं जब कभी भी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उस टाइम में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करती है, वो भी अच्छे बड़े टाइम फ्रेम पे। तो वीकली में तो फिलहाल हम लोग शूटिंग स्टार को देख रहे हैं, और जो कि मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी कि यहाँ से थोड़ा मार्केट एग्जॉस्ट मुझे लग रहा है, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे उसने शूटिंग स्टार बनाया। फिलहाल के लिए वीकली में शूटिंग स्टार है तो थोड़ा कॉशंस तो हमें बनना रखना पड़ेगा। उसके बाद डेली में देखते हैं। डेली में आप देखिए, ये एक बड़ा सपोर्ट है, ओके। मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब हम लोग को पता है प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करती है। ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है, सबको पता है पोल एंड फ्लैग पैटर्न कैसे होता है। मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, उसके बाद इस तरीके से कंसोलिडेशन करता है, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न कहलाता है। अभी पोल एंड फ्लैग में क्या होता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद फर्स्ट होता है कि एक तो कंटिन्यूशन होने वाला है, या सेकंड होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल करने वाला है। तो अभी फिलहाल पोल एंड फ्लैग का पैटर्न चल रहा है, लेकिन उसके लिए भी एक सपोर्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ब्रेक किया है। जिन लोगों ने यहाँ से कंटिन्यूसली पुट शॉर्ट करके बैठे हैं, मतलब अपर साइड के लिए उनका भी प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आ चुका है, या फिर आ सकता है अभी यहाँ पे, वो लोग अगर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करके तो ऑब्वियस बात है कि मार्केट नीचे आएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो रेजिस्टेंस था उसे अगर मार्केट यहाँ पे टच करने के लिए आता है तो यहाँ पे मार्केट में कम से कम 20 मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट में मिलेगा। 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट में मिलने के बाद ऐसा होता है कि मार्केट एक तो अपने सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, और सेकंड चीज जो एवरेज होता है ना डेली का, वो भी काफी स्ट्रांग होता है। तो मैं तो मार्केट के लिए यही प्लान कर रहा हूं कि अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आता है और यहाँ पे अगर कोई भी बुलिश कलर की कैंडल बनाता है, या फिर मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है। अभी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कैसे करते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि ये हम लोग पहले सपोर्ट निकाल लेते हैं, ओके। सपोर्ट निकालने के बाद हम लोग चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब कि चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अभी आप देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं फिलहाल मूविंग एवरेजेस को हटा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको ऑलरेडी मैंने कंटिन्यू 2-3 दिन से कंटिन्यूसली वीडियो में बता रहा हूँ कि आरएसआई आप देखिए, आरएसआई कंटिन्यूसली एग्जॉस्टेड जोन में। जब कभी भी आरएसआई इस तरीके से एग्जॉस्टेड जोन में होता है ना, मार्केट नीचे आता है, मतलब ये तो थेरी है ही, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पे एग्जॉस्ट है, क्योंकि हम लोग किसी को ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहे, हम लोग बस ये बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे एग्जॉस्टेड है तो नीचे आ सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर आया, ओके, कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, ये फर्स्ट टॉप बनाया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ से लोगों को दिखा है कि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन यही सबसे बड़ा प्राइस एक्शन होता है। अगर यहाँ पे लोगों को लगता है कि ये ब्रेकआउट है और उसके बाद फर्स्ट सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल ही अगर मार्केट नीचे क्लोज करता है तो ये होता है ट्रैप। तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया लोगों को और मार्केट डाउन साइड में आया। अभी हम लोग है सपोर्ट पे, जो कि आपको पता है डबल टॉप का सबसे बड़ा सपोर्ट ये होता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन साइड में आता है। तो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी प्राइस एक्शन ये देखने को मिलने वाली है, या फिर मिल सकती है कि मार्केट अगर सपोर्ट पे आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, आपको शायद वहां पे दिख सके, क्योंकि वहां पे ना
छोटी टाइम फ्रेम पे स्विंग्स हाई और स्विंग लो बनते हैं। आप देख सकते हैं छोटी टाइम फ्रेम पे कि ये जो कैंडल बुलिश यहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे मार्केट फिलहाल है और कंटिन्यूसली वीकनेस दिखा रहा है। यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से मार्केट अपर साइड में जाने के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है और डाउन साइड में जाने के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। तो यहां से मैं प्राइस एक्शन इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अगर मार्केट ये वाले सपोर्ट को ब्रेक करता है और सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके आके फिर से अगर डाउन साइड जाता है तो मैं 100% 54,400 या 54,200 का कॉल शॉर्ट करूंगा बैंक निफ्टी में। 54,200 का कॉल शॉर्ट करूंगा बैंक निफ्टी में। और अभी जस्ट बिकॉज इट्स अ मंडे, मतलब कल का दिन जो है मंडे है, तो हमें प्रीमियम अच्छे मिलेंगे। और अगर हम लोग ये करते हैं कि अगर मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकता है तो मैं 100% 54,200 को शॉर्ट करूंगा ताकि मुझे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले और प्रीमियम भी अच्छा रहेगा। और टारगेट करूंगा 53,000 का सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ये मार्केट ने ब्रेक किया लेकिन अभी तक इसको टच मार्केट ने अभी तक उसको टच नहीं किया है, मतलब उसको टेस्ट नहीं किया है। तो एक बार अगर ये टेस्ट हो जाए और यहाँ पे अगर मुझे प्राइस एक्शन अच्छी सी मिल जाए तो एक बड़ा बुलिश साइड का ट्रेड हमें मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो इसी तरीके से है कि जो बैंक निफ्टी है हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है जिसे हम लोग एग्जॉस्ट जोन भी बोलते हैं। इसके अपर साइड के लिए हम लोग प्लान नहीं करेंगे, हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। फिलहाल मार्केट ये सपोर्ट जोन के पास है। ये सपोर्ट अगर कल मार्केट अगर कहीं बीच में ओपन होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सबको पता है कि बीच में ओपन होने के बाद हमें ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस मिल चुका है, सपोर्ट मिल चुका है 53,000 का, हम लोग अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाएंगे। मार्केट अगर इस साइड अपर साइड में एक साइड में अगर ब्रेक करता है तभी भी हम लोग पोजीशन को छोटा ही रखेंगे, क्योंकि अपर साइड के लिए मैं इतना तैयार हूं नहीं। मार्केट अभी डाउन साइड में अगर ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डाउन साइड में ओपन होने के बाद सबसे अच्छा चीज क्या रहेगा पता है, एक गैप फिलिंग करके कॉन्सेप्ट है। गैप फिलिंग मतलब क्या होता है, अगर मार्केट मान लेते हैं कि कल 53,400 पे ओपन होता है, जो कि हो सकता है थोड़ा ग्लोबल मार्केट के हिसाब से मार्केट डाउन साइड में ओपन हो सकता है। अगर मार्केट 53,400 पे आता है, 50,400 के आने के बाद ये होती है गैप, कि मतलब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे हम लोग ओपन हुए। ओपन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू करता है, प्रॉफिट बुकिंग मतलब कौन, जो कि ग्लोबल सिनेरियो देख के मार्केट में लोग शॉर्ट करते हैं, तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद यहाँ से मार्केट होता है रिवर्स अपर साइड के लिए। जब यहाँ से रिवर्स होता है तो साइकोलॉजिकली हमें ये लगता है कि मार्केट तो अभी यहाँ पे ऑल टाइम हाई को फिर से टच करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन मैटर करती है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है कल और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाता है जो कि सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को अगर शूटिंग स्टार बनाएगा मार्केट कल तो ये बन जाएगा सपोर्ट फ्लिप टू द रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यही हमारा ऊपर का जो है ना 53,900 हमारा फिलहाल लेवल चल रहा है, तो हम लोग 54,100 का एसएल रख के हम लोग डाउन साइड में प्लान करेंगे। और फिर डाउन साइड में हमारे जो टारगेट रहेंगे, मैं टारगेट 5 मिनट के हिसाब से नहीं रखता हूँ, मैं टारगेट के लिए कम से कम मुझे चाहिए 1 आवर का टाइम फ्रेम, ताकि अगर शॉर्ट कर रहे हैं और अच्छी जगह से शॉर्ट मिल रहा है जहां पे हम लोग ऊपर बैठे हैं फिलहाल, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम से मैं अपना टारगेट रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा मेरा 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, 20 को तो ब्रेक कर दिया है, इसका मतलब यहाँ पे वीकनेस आ चुका है। 50 में यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं 1 आवर में जो टाइम फ्रेम देख के, जो स्विंग्स देख के मैं टारगेट लगाता हूँ वो तो अभी नहीं देख सकता, क्योंकि 20 और 50 दोनों भी अभी नियर बाय है। अभी मेरे पास ईएमए को लेके टारगेट तो नहीं लगा सकता मैं, तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, तो सिंपल चीज़ है, ईएमए को लेकर अगर टारगेट नहीं लगा सकते तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। उसके मतलब 30 मिनट्स पे आप ऑन कर लीजिए, 30 मिनट्स पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे स्विंग्स बने हैं। तो ये हमारा स्विंग बना है, ओके। उसके बाद ये हमारा स्विंग है, और इसके बाद लोग इस तरीके से देखेंगे। अगर हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं चार्ट को तो एक अच्छी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉप, ये हमारा प्रीवियसली एक स्विंग। अभी आप देखिए कि हमारे जो डाउन साइड में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो इस प्रकार के हैं, 52,400, 52,800 एंड 53,200। 53,200 एंड 53,000 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहेगा। अगर कोई ये कहेगा कि यहाँ पे आपने इतना बड़ा जोन को 200 पॉइंट के जोन को मार किया, तो हाँ, मार्केट इसी प्रकार से चलता है। जितना मैंने देखा है कि मार्केट एकदम टच होके आपका लेवल को सपोर्ट नहीं करेगा, मार्केट उसे
अपर साइड या डाउनवर्ड साइड में थोड़ा ना थोड़ा ऊपर नीचे क्लोज करके ही वो आपको बताएगा कि यहाँ से मैं रिवर्स हो सकता हूँ। तो ट्रेंड लाइन हो गया, उसके बाद एक सपोर्ट के लिए सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, रेजिस्टेंस के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन। मुझे नहीं लगता कि वो सिंगल लाइंस काम करती है मार्केट में, मार्केट एक जोन में काम करता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ हर बार कि एक जोन अपना कैलकुलेट कर सकूँ। सिंगल लाइंस में कभी कभी मैं इसलिए बताता हूँ कि जब कभी भी हम लोग ये, आपको पता है फिबोनाची, अगर हम लोग यहाँ से अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं कि जो पहले जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे डाउन साइड में अगर मैंने क्लिक कर दिया तो इस प्रकार से फिबोनाची लेवल निकलती है। तो फिबोनाची लेवल में हम लोग क्या करते हैं, जब कभी फिबोनाची लेवल में काम करेंगे तो हमें इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको टारगेट मिलेगा, तो आपको ऐसा क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन हम लोग चलते कौन से, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.6 का लेवल निकल के आ रहा है 54,900, राइट। लेकिन उसके ऊपर क्या है 55,000। अब आप बताइए 100 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट नहीं कर सकता है, मतलब मूवमेंट को ही टच करके नीचे आना चाहिए, नहीं, 55,000 को भी टच कर सकता है। तो इसलिए हम लोग इस प्रकार से अगर जोन निकालते तो हमें पता रहता है कि एसएल कहाँ पे रखना है। ओके, सो हमारे लिए कल के लिए तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट ग्लोबल सीनरी के हिसाब से मार्केट कहाँ पे क्लोज होता है। अभी तक तो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया है कि हमारे प्लान किस प्रकार के। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि फिलहाल हम लोग अपर साइड में कोई प्लान नहीं कर रहे, या फिर जब कभी भी मार्केट अपर साइड में ब्रेकआउट करेगा तब हम लोग थोड़ा प्लान करेंगे। लेकिन अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं साइडवेज टू डाउन ट्रेंड के लिए। ओके, मैं डाउन ट्रेंड नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ साइडवेज टू बियरिश के लिए। ओके, डाउन ट्रेंड अभी मैं निकाल ही देता हूँ, मैं बोलूंगा साइडवेज टू बियरिश के लिए प्लान कर रहे हैं। ओके, ताकि एक अच्छा ट्रेड हो सकता है 2 बार एसएल हिट हो जाए, लेकिन अगर ट्रेड मिल गया तो हम लोग उसे पकड़ेंगे एकदम अपर लेवल से, ताकि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हमें बेहतर प्रॉफिट दिला सके। सो आशा करता हूँ आप सभी को हमारी कोशिश अच्छी लग रही हो। तो आप यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो, हमारा जो कि यूट्यूब चैनल है ट्रेडर्स कैफे में, वहाँ पे हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं। आपको जो भी प्रॉफिट होता है लॉस होता है आपको देखने को मिलता है, लाइव स्ट्रीम में थोड़ा सीखने को मिलता है। उसके बाद लेवल्स विद पीयूष में मैं ये बताता हूँ कि हम लोग किस तरीके से कल के लिए दिन प्लान कर रहे हैं। और जो मेरे शॉर्ट्स होते हैं वहाँ पे हम लोग ये दिखाते हैं कि हमारी पोजीशन कल के लिए किस तरीके से जा रही है, मतलब जो करंट डे होता है उसके लिए हमारी पोजीशन किस तरीके से जा रही है। वहाँ पे जो होता है कि हर बार ग्रीन नहीं रहता है। अगर अगर आप मेरा फ्राइडे का वीडियो देखोगे तो सबसे पहले मैं लॉस में ही चल रहा था, उसके बाद एंडिंग में मैंने 3 लाख का प्रॉफिट बुक किया है। तो वो जो शॉर्ट्स होते हैं ना वो आपको मार्केट में ये बताते हैं, या फिर हम लोग के बारे में आपको ये बताते हैं कि ये लोग भी लॉस में है, या फिर हम लोग भी पोजीशन अभी फिलहाल लॉस में चल रही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि ग्रीन ही दिखाना है, जो भी दिन आता है उस तरीके से पोजीशन बनाते हैं, उस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। सो तब तक तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।